इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। डेली एक गाथा इस अनुत्तर श्रुतदेव की अर्थ विवेचन और उसके सीक्रेट के साथ भेजने का उपक्रम चल रहा था श्रुत आराधना के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। स्वयं की आलोचना कर रहा हूं, उसको गढ़ा भी कह सकते हैं आप, लेकिन एक छोटा सा मेरा छोटी बुद्धि का आग्रह कि जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए। और जब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, कहीं तो भी बीच में किसी भी कारण से ट्रांसपेरेंसी चले गई, जुड़े हुए लोगों के द्वारा, तो मन टूट गया, धारणा टूट गई और मैंने बंद कर दिया उसको। अब महसूस करता हूं कि 2-3 व्यक्तियों की गलती की सजा सबको देने का मुझे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन एक चिंतन था कि यदि मेरे सामने ही ऐसा हो रहा है तो जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या होगा। लेकिन अब एक चिंतन मन में आ गया है, तू तेरा काम करे चले जा, सामने वाले को जो करना है वो वैसा ही करेंगे जैसी उनकी योग्यता है। तो तेरे पैरामीटर से उनसे उम्मीद मत कर, अपना पैरामीटर दूसरे पर मत लाद। ये जो 20-21 दिन मुझे मिले मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। स्वयं को जांचने का, स्वयं को परखने का, स्वयं के अहंकार से मुक्त होने का, स्वयं की मिस्टेक को अंडरस्टैंड करने का। देव गुरु की कृपा ऐसी बनी रहे और जो पाया वो आखिरी सांस तक मेरे पास बना रहे। तो श्रुत आराधना का उपक्रम शायद पुनः वापस देव गुरु कृपा से परसों से शुरू हो जाएगा। रोज एक गाथा टेलीग्राम पर, श्रुत आराधना के टेलीग्राम पर, जिससे मेरा ये सुदृढ़ विश्वास है कि इस समय तुम्हारा, मेरा, पूरे विश्व के हर प्राणी का कल्याण यदि किसी से हो सकता है, वो आगम कोई है तो केवल उत्तराध्ययन सूत्र है। इसमें पिता की अंतिम सांस के समय की सीख है और ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं कि जब एक बाप आखिरी समय में अपने बेटे को कुछ देता है तो उसके जीवन का वो श्रेष्ठतम होता है। हम परम सौभाग्यशाली है। अगोदरची सेटिंग करून टाक ना, तुझ्याकडे ते फोटो घेतलेला आहे तू, ते सेटिंग कर। हमारा परम सौभाग्य है कि 23 तीर्थंकर के शासन काल में संघ को जो वरदान नहीं मिला है वो हमें मिला है। किसी तीर्थंकर ने अंतिम समय में देशना नहीं दी भगवान महावीर के अलावा।
ऋषभदेव से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक के सारे तीर्थंकर अंतिम समय में मौन हो गए। संवाद ही बंद हो गया, प्रबोधन भी नहीं। केवल अकेले भगवान महावीर है जिन्होंने आखिरी समय तक वरदान दिए। इसलिए यदि आप समझ सको तो समझ लीजिए बात को। आचारांग सूत्र सभी तीर्थंकर के शासन काल में, स्वेगणांग 11 आगम 12 उपांग सभी तीर्थंकर के शासन काल में, उत्तराध्ययन सूत्र केवल भगवान महावीर के शासन काल में। और ये निर्वाण कल्याण के देश न विश्व के हर प्राणी के पास पहुंचाने का हम सभी का संकल्प होना चाहिए। जीवन में करणीय कोई काम हो सकता है तो प्रभु की वाणी हर बंदे के पास पहुंचाना है। अंधे को गाइडेंस करने के बजाय अंधे के यदि आंखों को ऑपरेशन कर दो तो वापस गाइडेंस करने की जरूरत नहीं रहती। ये उत्तराध्ययन सूत्र ये अंधे की आंख बनता है, ये लाठी नहीं बनती अंधे की, ये अंधे की आंख बन जाती है। और इसलिए इसकी आराधना आपके घर में भी रोज हो। आपके जो भी दोस्त हैं, जो इंसान है, वो जैन है कि नहीं वो मत देखना। उनको देने जैसा कोई वरदान है तो उत्तराध्ययन सूत्र है, इसको दीजिए, इससे जुड़िए। और आइए 36वें अध्याय की आराधना ये जीवन की शिखर आराधना है। जिस आराधना के जिस वरदान को देते देते परमात्मा निर्वाण बना रहे। और ये आराधना है तुम्हारी और मेरी अनादि काल की आलोचना है। कैसे हम निगोद में रहे, कहां कहां हम रहे, वहां जो हमने राग द्वेष की है, वहां जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वहां की पकड़ वहां से छूटे लेकिन छोड़ा नहीं। जैसे आप घर से यहां आए लेकिन घर छूटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद घर की याद पकड़ ही लेती है। वैसे अनादि काल से इन 84 लाख जीवन में भ्रमण करते हुए जिन जिन घरों में हम रह करके आए हैं वे घर छूटे तो हैं लेकिन छोड़े नहीं है। और बिना उन घरों को छोड़े मोक्ष में जा नहीं सकते। इतना बोझ लेकर के चल रहे हैं। ये अध्याय है उस बोझ से मुक्त होने का। इसलिए परंपरा है इस अध्याय की आराधना खड़े रह करके होती है। ये सारा विश्व जो है इसका कोई निर्माता नहीं है, इसका कोई रचयिता नहीं, इसका कोई संचालक नहीं, एक व्यक्ति, ये किसी ने बनाई नहीं है, ये शाश्वत है। जो शाश्वत होता है उसका कोई निर्माता नहीं होता है। ये पूरा विश्व बना हुआ है दो प्रकार के बेसिक कैरेक्टर से। एक वो है जो जीव है, चैतन्य है, जिनमें ज्ञान है। एक वो है जिनमें चैतन्य नहीं है।
जिनमें चैतन्य नहीं है वे 5 प्रकार के हैं। उसमें जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसको मेटर कहते हैं, उसको पुद्गल कहते हैं। इस पुद्गल के परमात्मा ने 6 क्लास बताए। उसमें से तीसरे क्लास के पास साइंस पहुंचा है। कुछ पुद्गल होते हैं जो स्थूल स्थूल होते हैं, कुछ पुद्गल होते हैं जो स्थूल सूक्ष्म होते हैं, कुछ पुद्गल होते हैं जो सूक्ष्म स्थूल होते हैं, और कुछ पुद्गल होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, कुछ पुद्गल होते हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म 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 होते हैं। ये स्थूल पुद्गल है, पेपर है, फाड़ दिया, जोड़ दिया, ये स्थूल है। स्थूल सूक्ष्म है, स्थूल स्थूल है। जैसे ये पट्टा है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। स्थूल सूक्ष्म है। जैसे प्रकाश है, ये भी क्या है? पुद्गल है। अभी स्थूल है, लेकिन इसके साथ आप छेदन भेदन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। रस है, गंध है, ये स्थूल है, लेकिन इनके साथ आप कोई छिड़कानी नहीं कर सकते हो। ये सब स्थूल पुद्गल है। सूक्ष्म जो मन के वचन के लिए, बोलने के लिए पुद्गल काम में आते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके पास मेरा ज्ञान नहीं पहुंचता है। मैं जो बोलता हूं वे पुद्गल है। और बिल्कुल छठी बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। सूक्ष्म सूक्ष्म यह है कार्बन शरीर और तेजस शरीर के पुद्गल, जो पकड़ में नहीं आते, जो दिखते नहीं है, होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, जिनको आप ग्रहण करते हो लेकिन कैसे ग्रहण करते हो आपको पता नहीं चलता है। ये आपको बांधते हैं, आप इनको बांधते हो लेकिन अननोइंगली। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से एक बार एक सवाल पूछा कि जो मोक्ष में जाते हैं उनका जो कार्बन शरीर है, उनका जो तेजस शरीर है, वो बिखर जाता है पूरे विश्व में। क्या उसके परमाणु, तेजस शरीर के परमाणु, कार्बन शरीर के परमाणु किसी जीव के आहार में, श्वासोच्छ्वास में, बोलने में, चिंतन करने में उपयोग में आते हैं क्या? सवाल रिपीट कर रहा हूं। जो मोक्ष में गए उनका जो तेजस शरीर, कार्बन शरीर है, और उसके जो परमाणु मोक्ष में जाने के बाद बिखर जाते हैं, बंधन से मुक्त हो गए वो सारे। जैसे अनुस्फोट होता है ना, उससे भयंकर अनुस्फोट, शुभंकर अनुस्फोट उस समय होता है जिस समय कोई जीव मोक्ष में जाता है। तो वो जो परमाणु है उनको कोई व्यक्ति अपने भोजन में, अपने श्वास में, अपने चिंतन में, अपने शरीर में काम में ले सकता है क्या? परमात्मा ने कहा ले सकता है। बड़ी अच्छी बात लगी। इंद्रभूति गौतम ने अगला सवाल पूछा, क्या जान करके लेता है कि अनजाने में लेता है? और उसका उत्तर जो है, बोले अनजाने में लेता है, ज्ञान पूर्वक नहीं लेता है। अब ज्ञान पूर्वक नहीं लेता है, इसका दूसरा मीनिंग होता है वो श्रद्धा पूर्वक ले सकता है, ज्ञान पूर्वक नहीं लेता है। अरे श्रद्धा 2 प्रकार की है, एक अनभिग्रहिक, एक अभिग्रहिक है। अनभिग्रहिक मतलब
ऑटो मोड पर चल रहा है। जैसा आपका गुस्सा है, अहंकार है, भय है, ये सारे ऑटो मोड पर चल रहे हैं। अनेक आप कभी कभी समझते हुए जानते हुए गुस्सा करते हो। वैसी श्रद्धा दो प्रकार की है। एक ऑटो मोड पर चली आ रही है, अपने को पता ही नहीं क्या है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, उससे कुछ ग्रहण होता है। तो श्रद्धा भी हमारी है पाप पर, वो श्रद्धा है हमारी दुख पर। तो दुख पर श्रद्धा है तो ऑटो मोड पर कौन से ग्रहण होंगे? दुख के ही परमाणुओं का ग्रहण होगा। और ये अधिग्रहिक श्रद्धा हो जाए तीर्थंकर पर, तो ऑटो मोड पर किनका ग्रहण होगा? तीर्थंकर नाम कर्म के पुरमानों का। परसों का जो अनुष्ठान है वो उसका अनुष्ठान है कि मैं नहीं जानता हूं तीर्थंकर नाम कर्म के परमाणु, मैं जान नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए वो, आपको भी चाहिए। उसके बिना आप तीर्थ नहीं बन सकते। दूध में दही का जावन दिए बिना दूध दही नहीं बन सकता है। मुझे तीर्थंकर दही बनना है तो मेरे में तीर्थंकर नाम कर्म के परमाणु का जावन मेरे कार्बन शरीर में। परमाणु का जावन किसमें होगा? कार्बन शरीर में, तेज शरीर में। तो वो पुद्गल, वो परमाणु जो 14 राजलोक में है, उनको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना। वो कहां पर है? अभी यहां पर है। आप जहां हैं वहां पर 14 राजलोक में वो परमाणु नरक में भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां तीर्थंकर की ऊर्जा नहीं है। आप यदि सोचते होंगे कि नहीं केवल यहीं पर है, नथिंग, वो 14 राजलोक में व्याप्त है। चाहिए केवल उसके लिए अपना माइंड ओपन होना चाहिए, उसको ग्रहण करने के अपने अंदर की कार्बन शरीर की और तेजस शरीर की श्रद्धा पूर्वक स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये परसों के अनुष्ठान का ध्येय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।